हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो स्पेशल फार्मूला हम लोग देखे थे उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन। उसमें हम लोग देखे थे एक क्वेश्चन था ऐसा जिसमें हम लोग डायरेक्ट डीसी नहीं आ रहा था, तो उसको पहले उस डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अल्फा इंटू डीसी प्लस बीटा, और उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको स्प्लिट करके हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। जो भी था प्रॉब्लम हम लोग कुछ डिस्कस किए थे, कुछ और भी प्रॉब्लम है, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, ये आपको 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 3x प्लस 5, तो अगर इसका डीसी देखें तो हम लोग को आता है 2x प्लस 3, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 3x प्लस 5 को अल्फा इंटू 2x प्लस 3 प्लस बीटा, जो पिछले क्लास में आप लोग को डिस्कस करके बताए थे कि px प्लस क्यू और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या विदाउट अंडर रूट, या फिर इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोग किस तरह से रिज्यूम करेंगे, तो यहां से हम लोग अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग यहां जहां 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हो गया आपको 3/2 और बीटा का वैल्यू 1/2, यही पुट आउट कर देते हैं। तो अब हम लोग के पास वैल्यू क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 2x प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx और प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। तो इसको हम लोग मान लेते हैं I1, लेट कर लीजिए। I1 इक्वल टू 3/2 2x प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस और I2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 डी। तो पहले हम लोग इसका डीसी कैलकुलेट करते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पहले आप एक लाइन लिख दीजिए। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां से I1 का वैल्यू निकालते हैं, तो 3/2 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। इसका डायरेक्ट डीसी ऊपर आ गया आपका, मीन्स f डैश x इंटू डी एक्स बाई एफ एक्स, तो लॉग fx। तो I1 इक्वल टू कर सकते हैं 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और प्लस C1। ये आपका वैल्यू आ गया। I2 का वैल्यू अगर देखें हम लोग अगेन, I2 इक्वल टू, तो 1/2 और हम उसको मॉडिफाई करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए 3x, और प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 18 dx। एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर और यहां आ गया माइनस 9/4 माइनस 18, इन थोरोली आ गया माइनस 81/4, एक वैल्यू होगा माइनस 81, यानी कि 18 इंटू 4 72 माइनस 9 81, तो माइनस इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं 9/,
2 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो देखिए, हम लोग को एक फॉर्मूला आया था 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू लॉग x माइनस a बाई x प्लस a और प्लस c। तो ऐसा कर सकते हैं I2 इक्वल टू 1/2 लॉग, एक बार हम इसको प्लस करेंगे यानी कि सॉरी माइनस करेंगे, x प्लस 3/2 माइनस 9/2 और x प्लस 3/2 प्लस 9/2 और प्लस c और I2 इक्वल टू 1/2 लॉग। तो यहां वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो x माइनस 3 और बाई x प्लस 6 और प्लस 6 ये हो गया I1 और I2 का वैल्यू। अब हम फाइनली इसको ऐड करते हैं। थोड़ा सा इस बात को हम यहां से इरेज कर देते हैं। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I इक्वल टू I1 का वैल्यू आपके पास आ गया 3/2 लॉग x² प्लस 3x माइनस 18 और प्लस 1/2 लॉग x माइनस 3 x प्लस 6 और प्लस दोनों के लिए एक कांस्टेंट c। यहां पर 7 दिए हैं, यहां से 2 दे सकते हैं आप। इसको और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं अगर तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप। तो I इक्वल टू आपको यहां आ जाएगा लॉग x² प्लस 3x माइनस 18 पर पावर 3/2 प्लस लॉग x माइनस 3 x प्लस 6 1/2 और प्लस c। लॉग a प्लस लॉग b इक्वल टू लॉग a इंटू b। x² प्लस 3x माइनस 18 3/2 इंटू x माइनस 3 x प्लस 6 1/2 और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर आप लोग को, यहाँ थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है। यहाँ 1/2 ये भी होता है फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा शायद। तो यहाँ पर 1/2 ये कहने का मतलब 1/, यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2 यानी कि 1/9 यानी कि यहाँ हो जाएगा आपको 1/18। तो यहाँ आ जाएगा आपको 1/18। तो यहाँ 1/18 और यहाँ 1/18। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग आंसर यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं और आंसर यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जनरली आप लोग यहीं पर स्टॉप कर दीजिए आंसर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको 2019 का प्रॉब्लम है और ये भी आपका 2019 का प्रॉब्लम है। देखिए यहां देखते हैं, अगर तो पहले अगर मॉडिफाई कर लें तो tan² x sec² x 1 माइनस tan³ x का स्क्वायर dx। तो tan को एज्यूम करते हैं तो 3 tan² x और इंटू sec² x। तो यहां से पुट कीजिए
tan क्यूब एक्स इक्वल टू टी 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डी टी बाई 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग, इसका वैल्यू तो हो गया हम लोग को डी टी बाई 3, तो डी टी बाई 3 और यहां हो गया आपको 1 माइनस टी स्क्वायर आई इक्वल टू, तो 1/3 कॉमन और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो आई इक्वल टू 1/3 और इसका डीसी 1/2 यानी कि 1/2 लॉग ए प्लस एक्स यानी ए प्लस 1 प्लस टी और बाई 1 माइनस टी और प्लस सी। तो यहां वैल्यू हमको हो जाएगा i इक्वल टू 1/6 और लॉग 1 प्लस tan क्यूब एक्स बाई 1 माइनस tan क्यूब एक्स और प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह का प्रॉब्लम अभी हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन आपको फॉर्मूला बताया था कि इसको आपको डिस्कस करेंगे बाय पार्ट। कंप्लीट करने के बाद इस प्रॉब्लम का फॉर्मूला को हम मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि डिराइव करेंगे किस तरह से इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, फॉर्मूला मालूम है तो प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अंडर रूट, या फिर आप पहले इसको पहले मॉडिफाई ही कर लीजिए, तो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें +1 और -1 कर देते हैं, तो आ जाएगा 3 + 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां माइनस, तो आपको हो गया 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग को जो आएगा वो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx, ये वैल्यू होगा हम लोग को 2 का स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर। अब अगर इसका आप लोग को इंटीग्रेशन दिए थे कुछ इस तरह से, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस 2। अब इसी को हम यहां पुट कर लेते हैं, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा x/2, तो यहां x का वैल्यू हो गया x + 1/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसी का वैल्यू आ जाएगा थोड़ी। तो फाइनली हम लोग कर सकते हैं ऐसा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप यहां एक स्टेप इसको लिख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर और बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स, कहने का मतलब एक्स + 1/2 और प्लस 6, तो x + 1/2 अंडर रूट आपको फाइनल हो गया 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां कैंसिल हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x + 1/2 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो भी आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं इसी तरह। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो यहां हम लोग को ये भी 2009 का ही प्रॉब्लम है।
इसको सबसे पहले हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ऊपर में तो हमको पी एक्स प्लस क्यू है नहीं, तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लिए और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रूट 7 आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग का जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म का है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स का वैल्यू आपको ये हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि रूट 2 एक्स प्लस 1 और बाई ए मीन्स रूट 7 और प्लस सी। लेकिन यहां पर आपको x में रूट 2 मल्टीप्लाई है, तो फिर से उसको हमको डिवाइड देना होगा, जो ही मल्टीप्लाई होता है x में, तो यहां 1/√2 आ जाएगा। ए आपका कैंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर समझें तो यहां देखिए हम लोग को कुछ इस तरह से है, इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, आई इक्वल टू, तो ई एक्स बाई 5 माइनस ई 4 ई एक्स माइनस ई एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से हम पुट करते हैं ई एक्स इक्वल टू टी, तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आई का वैल्यू आ गया हम लोग के पास डी डी वाई अंडर रूट 5 माइनस 40 माइनस टी स्क्वायर, और आई इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 40 इंटू डी टी। अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो आई इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 40 यानी कि 2 इंटू टी इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डी टी। तो आई का वैल्यू हो गया हम लोग के पास 1 बाई, ये तो आ जाएगा 4 इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर डी टी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से ही फॉर्मूला आ गया आपको वहां, तो यहां से आई इक्वल टू हम लोग फाइनली लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी प्लस 2 और बाई 3 और प्लस सी। तो आई का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स और टी का वैल्यू ई एक्स, तो ई एक्स प्लस 2 बाई 3 और प्लस सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा था कि ई एक्स आ गया है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, इससे थोड़ा सा सिर्फ मॉडिफिकेशन कर दिया था, जहां टी होना चाहिए था ये एक्स होना चाहिए था डायरेक्ट, वहां आपको ई एक्स डाल दिया, तो लग रहा था कि प्रॉब्लम बहुत उलझ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इसमें। कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और ये भी आप लोग का 2017 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहां 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, या फिर 1 का स्क्वायर, तो यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से कर सकते हैं 3 और प्लस 1 यानी कि 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब फाइनली यहां से हम लोग पुट आउट करते हैं, तो dx बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वही फॉर्मूला फिर से आ गया, यानी कि
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से। तो i इक्वल टू इसको जम करते हैं, तो i इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू हो गया x प्लस 1 और बाई 2 और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें देखें तो 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 आ जाएगा आपको 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू हो गया हम लोग को 5 माइनस 5 प्लस सॉरी यह जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी 21 माइनस यानी रूट 21 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। ये हम लोग का वैल्यू हो गया। अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें यानी i इक्वल टू dx बाई 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो i इक्वल टू इस वैल्यू को पुट कर देते हैं रूट 21 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर dx। तो i का वैल्यू अब यहां से फॉर्मूला थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस सी। तो 1 बाई 2a यानी कि 1 बाई 2 रूट 21 ए का वैल्यू तो ही है आपको और लॉग ए प्लस एक्स रूट 21 प्लस एक्स प्लस 4 और डिवाइडेड बाई रूट 21 माइनस एक्स माइनस 4 और प्लस सी। ये आपका आंसर तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ और प्रॉब्लम को समझते हैं। इसी टाइप का प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कुछ और प्रॉब्लम को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बाय पार्ट या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपको 2016 का है। फिर से हम लोग को वही फॉर्म है px प्लस क्यू। तो हम लोग इसके डीसी को इसकी इक्वल पुट करते हैं मल्टीप्लाई बाय अल्फा और ऐड बाय बीटा। कंपेयर करने के बाद अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर देखिए क्या आएगा हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू माइनस 3/4 अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट dx। अब यहां से एक बात समझते हैं कि इसका डायरेक्ट डीसी हम लोग को यहां प्रेजेंट है। तो पहले हम इसको i मान लेते हैं। लेट i1 इक्वल टू माइनस 3/4 अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx
और I2 इक्वल टू 5/4 और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं और इसको भी सोल्व कर सकते हैं। I1 माइनस 3/4, तो यहां से I1 के लिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो हम लोग को आ जाएगा, इसका तो डीसी डायरेक्ट हो गया यहाँ, और रूट टी, तो रूट का डीसी हम लोग करें इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3/2, यानी कि यहां कर सकते हैं I1 इक्वल टू माइनस 3/4 और 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर पावर 3/2/3/2 और प्लस C1 और I1 माइनस 3/4 2/3 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर C1, तो एक कैंसिल हो गया आपका, यानी I1 इक्वल टू 1/2 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस C1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक वैल्यू तो हम लोग को A आ गया, यानी C1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब C2 का वैल्यू कैलकुलेट, सॉरी I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब I2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख करते हैं। तो I2 अगर देखें हम लोग, तो I2 का वैल्यू है हम लोग के पास 5/4 और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको पहले हम सिंपली कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर, तो यहां से हमको आ गया 4 माइनस कॉमन लेते हैं, रूट 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2x इंटू, और हमको चाहिए यहां पर सिर्फ 3x, तो हम लोग यहां पर जो मल्टीप्लाई किए हैं उससे डिवाइड देते हैं 3/2 रूट 2 और प्लस 3/2 रूट 2 और माइनस 3/2 रूट 2 का स्क्वायर। तो अब अगर इसको हम इसमें ऐड कर लें, ये माइनस को ब्रेक करके इसमें ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 9/8 माइनस रूट 2x प्लस 3/2 रूट 2 का स्क्वायर 41/8 माइनस रूट 2x प्लस 3/2 रूट 2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहां से इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें, तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4 और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 41/2 रूट 2 रूट 41/2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर dx। अब आ गया आपको ये x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो I2 5/4, तो यहां से आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब x/2 sin x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर। तो 5/2, उसके बाद x/2 मीन्स √2x प्लस 3/2 √2, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर और प्लस अब हम लोग को आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब ये फाइनली वैल्यू हम लोग वही पुट कर दें 41/8 और इंटू 2 और साइन इनवर्स एक्स कहने का मतलब √2, थोड़ा सा हम इसको यहां से हटा देते हैं, I1 का वैल्यू था और ये भी आपका I1 का वैल्यू है, तो √2x और प्लस 3y 2√2 और बाई a यानी कि √41/2 √2। तो I2 इक्वल टू वैल्यू क्या होगा हम लोग को 5/4 5/4 या माइनस 5/4 5/4 और उसके बाद √2 यानी कि 4x प्लस 3/4√2 और इंटू 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 41/16 साइन इनवर्स 4x प्लस 3 और बाई √41 और प्लस c। तो ये आ गया आपका I2 का वैल्यू और एक था आपका I1 का वैल्यू। दोनों को फाइनली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहां तो हमने एलिमिनेट कर दिया सर इसको। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, जो भी था वैल्यू प्लस होगा प्लस या माइनस होगा तो माइनस, ये ध्यान नहीं है हमको। आप अब यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग इस 3 प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, सोल्व हो जाएगा। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप हमको बताइए या फिर आप बताइए कहां गलती आपको हो रहा है। रूल आप बेसिक फॉलो कीजिए, आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। px प्लस क्यू इक्वल टू DC इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को।